जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले मैंने एक चीज़ कही थी कि अगर भारत की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर, एनएस दोवल या कोई ऐसा डेलीगेशन रशिया जाता है, तो ये समझिएगा कि भारत ने फॉर्मली यूक्रेन रशिया पीस प्रोसेस पे काम करना शुरू कर दिया। और वही हुआ दोस्तों कि डॉक्टर जयशंकर तो नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने दोवल साहब को यूक्रेन जो है से होने के बाद अब रशिया भेजा और वो प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं। प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात करने का मकसद ये है कि ये कहा जा रहा है कि आओ आगे की तरफ चले। मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि दिस इज़ ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ यूक्रेन, दिस इज़ ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द यूएस। और आपको पता है कि पुतिन साहब की जो की से मुलाकात करना, ज़ाहिर बात है हर बंदा तो जाके नहीं मिल सकता। नरेंद्र मोदी ने अपना इंतहाई ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट, इसको लफ्ज़ बोलते हैं लेफ्टिनेंट, मतलब करीबी बंदा जो है, ऑब्वियसली अजीत डोभाल से ज़्यादा करीबी कौन बंदा हो सकता है नरेंद्र मोदी के, ठीक है? मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अजीत डोभाल जो है, वो डॉक्टर जयशंकर से भी करीब है। अजीत डोभाल जो है, वो बेसिकली ही इज़ द ब्रेन। वो पीछे से बैठ के हर चीज़ घुमा रहे होते हैं। नरेंद्र मोदी साहब के पास तो इतना टाइम नहीं होता कि क्या करना है और क्या नहीं करना। उन्होंने तो हुकूमत भी करनी है, पॉलिटिक्स भी करनी है, मीडिया भी करना है, फॉरेन पॉलिसी भी करनी है। मतलब उनके पास तो इतना 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 नहीं होता टाइम कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। सो जो अजीत डोभाल साहब हैं, अजीत डोभाल साहब ये बेसिकली मास्टरमाइंड हैं इस सारी गेम के। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि नरेंद्र मोदी जब यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को मिले, तो उन्होंने ये कहा कि हमारा कुछ करें, आप कर सकते हैं। आपको पता है कि मोदी साहब स्पेशल ट्रेन पे पोलैंड से के रास्ते जो है वो पहुँचे थे ज़ेलेंस्की को मिलने, और वहाँ पे उन्होंने उसके वहाँ पे थापड़ा रखा, हाथ रखा। अगर आपको याद हो तो बाजू रखा ऐसे। ये जो अंदाज़ है, लीडर्स लीडर्स से ऐसे नहीं मिलते, लेकिन नरेंद्र मोदी, इसका मतलब ये होता है कि बच्चे फ़िक्र ना कर, हम आ गए हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, लीडर्स डोंट पुट हैंड्स लाइक दैट फॉर लॉन्ग, लेकिन शायद उनके यहाँ जंग थी, बंदे मारे गए हैं, तो एक सिम्पैथी का फैक्टर मोदी साहब ने दिखाया, लेकिन दैट वाज़ अ वेरी पावरफुल जेस्चर। ही वांटेड टू शो द यूरोपियन यूनियन टू द वेस्ट कि देखें ये बंदा परेशान है, मैं इसका ख़्याल करने आया हूँ। तो वो कोई मेडिसिन और इस तरह की चीज़ें लेके गए, लेकिन मोदी वाज़ वेरी कॉन्फिडेंट। तो एक तरफ तो ये था कि वो जो प्रेशर था नरेंद्र मोदी के ऊपर कि आप रशिया तो गए हैं, यूक्रेन नहीं गए, वो प्रेशर सारे का सारा ज़ाहिर बात है ज़ाहिल हो गया। लेकिन आज की जो डिस्कशन है ना दोस्तों, ये थोड़ी ऊपर वाली डिस्कशन है कि ठीक है जी, कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, उन्होंने दोवल को भेजा रशिया। वो गए तो वहाँ पे थे, जो एनएसएस की मीटिंग हो रही है, ब्रिक्स की, जिसके ऊपर कल हमने थोड़ी-सी बात भी की थी। लेकिन असल चीज़ ये है, एक आपने चीज़ नोट नहीं की, अगर मैं आपको वो कर सकूँ। मैंने आज तक अजीत डोभाल को किसी हेड ऑफ़ गवर्नमेंट के साथ या हेड ऑफ़ स्टेट के साथ इस तरह बात करते नहीं देखा। एनएसए डोभाल और प्रेज़िडेंट पुतिन ने थोड़ी-सी जो डिस्कशन की है, वो पब्लिक में आई है। नॉर्मली ऐसी डिस्कशन पब्लिक में नहीं आती। आप देखें कि जब अजीत डोभाल बोल रहे हैं, आई विश आई कैन प्ले दैट वीडियो हियर। अजीत डोभाल बोल रहे हैं तो जो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो उसमें वो कह रहे हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ यूक्रेन गया था और उन्होंने उसको टीवी पे चला दिया। प्राइम उन्होंने उन्होंने इसको टीवी पे चला दिया रशियंस ने। रशियंस ने अपनी स्ट्रेंथ शो की है कि देखो, एंड ही हैज़ टोल्ड अमेरिकन्स, दे हैव टोल्ड यूरोपियंस कि लुक, देयर इज़ एन एमिसरी, हियर इज़ अ गाय हू इज़ ब्रिंगिंग योर केस। हम इंडिया को अहमियत देते हैं। रशियंस ये कह रहे हैं कि हम इंडिया को अहमियत देते हैं, हम इंडिया की सुनते हैं। वो इंडिया जिसको तुम मना करते थे तेल ना लो, हम उस इंडिया को अहमियत दे रहे हैं। और इस वक़्त में अजीत डोभाल आपका केस लेके मेरे पास आया है, और केस क्या है? जंग बंद करो। अब आप अगर देखें, अजीत डोभाल साहब पहले बोले हैं, अजीत डोभाल साहब ने कहा है
कि मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ यूक्रेन गया, ज़ेलेंस्की के साथ मिले, उधर से 2 लोग थे और मैं था। उन्होंने वैसे ये नहीं बताया कि जयशंकर थे या नहीं, लेकिन आई एम श्योर जयशंकर मौजूद होंगे। ख़ैर एनी हाउ उन्होंने कहा कि उस मीटिंग में मैं भी मौजूद था। तो ज़ाहिर बात है जयशंकर होंगे, दोवल होंगे और मोदी साहब होंगे। और उन्होंने ये भी कहा दोवल साहब ने प्रेसिडेंट पुतिन को कि ज़ेलेंस्की के साथ सिर्फ़ 2 लोग मौजूद थे। अब ज़ाहिर बात है वो कौन से 2 लोग होंगे वो बाद में उन्होंने बताया होगा। और उसमें क्या है, उसमें बात हुई होगी टॉक्स के हवाले से। सो इतना जो हिस्सा है दोवल साहब की बात का वो टीवी पे चला दिया है रशियंस ने। उधर से प्रेसिडेंट पुतिन जो है, उन्होंने भी अपनी इतना कोई सा जो टॉक है, वो टीवी पे चलवा दिया। ठीक है? इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। इट्स अ वेरी, वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग। आपको कभी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी और वो भी कि हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ स्टेट के सामने बैठे हों और किसी मुल्क के एनएस से आके आपको बता रहा हो कि हाँ जी, उस वक़्त बेसिकली प्रेज़िडेंट पुतिन जो है, वो खेल रहा है। खेल क्या रहा है कि लुक इंडिया को आप मना करते थे, इंडिया कैन प्ले अ न्यूट्रल रोल। बेसिकली पुतिन साहब जो देखे ना तो अगर सच्ची देखा जाए, तो पुतिन साहब इंडिया का जो कद-काठ है बड़ा कर रहे हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना दोस्तों को ये है समझने की कि एक तरफ अमेरिका इंडिया का कद-काठ बड़ा करना चाहता है, रशिया भी इंडिया का कद-काठ बड़ा करना चाहता है। भाई कद-काठ बड़ा करना ही होता है ना, दे आर गिविंग देम रेलेवेंस। वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल पीस डिप्लोमेसी के अंदर दे आर गिविंग रेलेवेंस टू इंडिया। अगर ये इंडिया डील करवाने में कामयाब हो जाए, अगर इंडिया ये डील करवाने में कामयाब हो जाए, तो समझ लें कि अमेरिकन्स बेसिकली चाहते हैं कि चाइना वो ना कर सके, जो वो चाइना का वो रोल नहीं चाहते। वो समझते हैं कि चाइना जो फॉर एग्ज़ाम्पल सऊदी अरब और ईरान का जो रिप्रोच में कराया था, डायलॉग कराया था, तो वो समझते हैं कि इंडिया को हम वो रोल दें क्योंकि इंडिया हमारा एक ट्रस्टेड पार्टनर है, हम उसके साथ बात कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए, अ कंट्री व्हिच गॉट इंडिपेंडेंस 77 ईयर्स अर्लियर, नाउ इज़ इन अ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, इज़ इन अ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। ग्रेट पावर्स जो हैं उसके पास आके बैठी हुई हैं। वो ग्रेट पावर्स देखें, यहाँ पे आ जाती है फिर इंडिया की नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी कि जब जो ये दोनों कोल्ड वॉर में लड़ रहे थे, इंडिया ने कहा वी आर नॉन अलाइन्ड, वो अपना ब्लॉक बना के बैठ के साइड में और पाकिस्तान जाके अमेरिका के साथ जंग में शुरू हो गया और सारे मुजाहिदीन बना लिए, पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप आ गई, हम सारे मुजाहिद हो गए, फिर वो जब मुजाहिद ख़त्म हुए, फिर हम सारे मुजाहिदीन को ख़त्म कर रहे हैं। हम तो उस चीज़ में चले गए, इंडिया इकोनॉमी, ट्रेड, बिज़नेस अपने आप को साइड वे कर लिया। मैं आपको दोस्तों ज़िंदगी का एक लेसन देना चाहता हूँ कि जब भी आप ज़िंदगी के किसी भी काम के शुरू के अरसे में होते हैं, सो यू ऑलवेज़ हैव टू बी न्यूट्रल or you always have to be apolitical or you always show your neutrality or you don't get into politics while after achieving some time जिंदगी में कुछ अरसा अचीव करने के बाद कुछ वक्त गुजारने के बाद आप ये कह सकते हैं कि हाँ जी अब मैं अपने मेरे पाँव लग गए हैं मैं स्टेबल हूँ हर लिहाज से अब मैं वो करना चाहूंगा जो मुझे आज से 20 साल या 30 साल पहले कहा जा रहा था करने का और मुल्क जो होते हैं, उनकी उनके लिए तो 50-100 साल तो कोई चीज़ नहीं होती ना। लेकिन जिस 50 साल तेज़ी के साथ वो सफ़र तय कर रहा है इंडिया, वो मानना पड़ेगा। मैं कल भी किसी से बात कर रहा था इधर हमारे अमेरिका के अंदर ही कुछ दोस्तों के साथ हम इंडिया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर बात हो रही थी कि इंडिया जो है वो किस तेज़ी के साथ ग्रेट पावर्स के पंजे से बाहर निकल गए। देखिए, जो बात फैक्ट है मानना पड़ेगी। अमूमन जो ग्रेट पावर्स होती हैं, वो आपको कहीं न कहीं पे इधर-उधर एंगेज कर लेती हैं। लेकिन इंडिया बच गया विद इट्स बिगर पॉपुलेशन बिकॉज़ ऑफ चाइना, इसकी रेलेवेंस बढ़ गई है। जो बाकी छोटी ताकतें होती हैं, दे आर ऑलवेज़ ऑन जैसे वो कहते हैं ना लाइक ऑलवेज़ ऑन फँसे-फँसाए होते हैं। बहरहाल सो दीज़ थिंग्स आर देयर व्हिच आई कैन सी बहरहाल अ, मैं जो चीज़ देख रहा हूँ, जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि बेसिकली पुतिन साहब जो हैं, वो चाहते हैं, ठीक है जी, कि मैं इंडिया की बात सुनूँ
और अमेरिकन्स जो हैं वो भी इस चीज़ को महसूस करते हैं कि हमारे पास कोई और बंदा नहीं है सिवाय इंडिया के। सच्ची बात तो ये है कि हमारे पास कोई और बंदा नहीं है। आपको पता है जब प्रेज़िडेंट पुतिन की मोदी साहब से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम 2030 तक जो है वो अपनी ट्रेड $100 बिलियन पे ले जाएँगे। दुनिया के ऐसे कितने मुल्क हैं जहाँ नरेंद्र मोदी जाता है और कहता है मैं अपनी ट्रेड इतने पे ले जाऊँगा। आप देख लें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जब मोदी साहब इस वक़्त इंडिया और रशिया की ट्रेड $66 बिलियन है, साल की। वो कह रहे हैं $100 बिलियन लार्जली इसमें इंडिया तेल लेना चाह रहा था, ठीक है जी। मतलब तेल लेगा तो ज़ाहिर बात है वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है जी। सो 100 बिलियन का जो टारगेट रखा गया है, वो इसीलिए रखा गया है ताकि इंडिया मज़ीद तेल खरीदे और उस तेल को खरीद के बांग्लादेश को भी दे, खुद भी इस्तेमाल करे, रिफाइन करे, यूरोप को भी दे, अमेरिका को भी दे। तो वो इस चीज़ में चल पड़े हैं बिकॉज़ दे अंडरस्टैंड कि जंगें जो हैं वो होंगी और रिफाइनरीज़ लगा रहे हैं बिकॉज़ वो बहुत बड़ी सो इंडिया इज़ लॉन्ग टर्म गेम में आ गया होगा, ठीक है जी। अब ये जो है क्या नाम है उसका ज़ेलेंस्की से मिलना डोवल साहब का, सो ये सिग्नलिंग है सीधी-सीधी। ये सिग्नलिंग है कि इंडिया जो है वो अपना रोल प्ले कर सकता है। ये सिग्नलिंग ये है कि न मु जो पुतिन है वो ये कह रहा है कि मुझे किसी पे एतबार नहीं है सिवाय इंडिया के। ये सिग्नलिंग है अमेरिका के लिए। देखिए एक वक़्त था कि अमेरिका इंडिया-पाकिस्तान के मामलात ठीक करवाता था, जो बात फैक्ट है। एक वक़्त ये था इंडिया, पाकिस्तान और भारत के मामलात पाकिस्तान और इंडिया के मामलात ठीक करवाता था। एक वक़्त ये था कि दोनों मुल्क जो हैं वो कहते थे कि हाँ जी, कहते थे कि हाँ जी, हम जो है वो एन्जॉय करेंगे, खाएँगे, पिएँगे, खेलेंगे, लेकिन ग्रेट पावर्स जो कहेंगी वो करेंगे, लड़ेंगे भी उनके कहने के ऊपर। आज ये है कि इंडिया ने अमेरिका को कहा है कि हम आपको बीच में नहीं लाना चाहते। हम बायलैटरली मसला हल करेंगे और बायलैटरली वो कहते हैं हमने करना ही नहीं है। हम अपने मसले खुद ही हल करेंगे और हमारे पाकिस्तान से बात ही नहीं करनी। ये है पावर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, ठीक है? तो मुझे ये बताएँ अच्छा मैंने एक दफ़ा किसी से ये बात की, नॉर्मली जो है वेस्टर्न वर्ल्ड ये बात मानने को तैयार नहीं है दैट वी कैन नॉट प्ले अ रोल, नो, नो वी कांट प्ले अ रोल। हम रोल प्ले कर सकते हैं बट 200% दे कांट प्ले अ रोल। आप क्या समझते हैं मोदी साहब किसी की सुनेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन ये जो अभी मौका है कि अभी मोदी साहब हेल्प कर रहा है ग्रेट पार्ट्स की। देखिए अब पॉइंट ये है कि अब दुनिया को इंडिया की ज़रूरत है। सो जब दुनिया को इंडिया की ज़रूरत है तो इंडिया वो तो नहीं है, इंडिया को फॉरेन ऑफिस को फ़ोन किया जाएगा जाओ पाकिस्तान के साथ बैठ के अपने मसले हल करो एंड देन वो जो करना है करो फिर हमें बताना। ठीक है जी। ये अब वो वक़्त तो नहीं रहा ना, अब चीज़ें थिंग्स हैव गॉट मतलब डिफरेंट शेप उनकी डिफरेंट हो गई है, ठीक है जी। अब ये जो पीस प्रपोज़ल लेके गए हैं, ये कोई मज़ाक है? इंडिया जो पीस प्रपोज़ल लेके आया, ठीक है। अब इसकी तो ये तो डिस्कशंस जब बाहर आएँगी तो पता चलेगा ना, कि क्या-क्या जो है वो ऑफ़र किया है उन्होंने। यूक्रेन ने क्या ऑफ़र किया है? देखिए, यूक्रेन ने सब कुछ ऑफ़र कर दिया होगा। जो प्रेज़िडेंट बाइडेन की कॉल आई थी मोदी साहब की वो क्या थी? वो यही कॉल थी कि जाओ मिलो पुतिन से, शुरू करो टॉक्स। वरना मुझे ये बताओ बाइडेन क्यों कॉल करेगा मोदी को? कि हाँ जी, की गल्लां होइयां सन उत्थे, केह् बात हुई, क्या हुआ था? बस बात खत्म हो गई? चलो ठीक है। नो, दैट वाज़ अ कॉल जो कि इंडियंस की रिक्वेस्ट पे आई है। कॉल ये आई है यूक्रेन को ये इंडिया की रिक्वेस्ट पे वो कॉल आई है बाइडेन की। मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसको साबित करता हूँ कैसे। जब यूक्रेन में मोदी साहब गए हैं, मोदी साहब को रिक्वेस्ट की ज़ेलेंस्की ने कि ये डायलॉग कराएँ, ये डिस्कशन कराएँ, पुतिन को कहें सीज़फायर करें, हमारी जान छुड़ाएँ। ठीक है जी। तो मोदी साहब ने कहा होगा ठीक है मैं करता हूँ बात। लेकिन क्या साथ कहा होगा बाइडेन को कहो, अमेरिका को कहो या हमें कहे, फिर हम करें। फिर बाइडेन ने कॉल की मोदी साहब को। जब बाइडेन ने मोदी साहब को कॉल की,
देन जाके ये जो है मोदी साहब ने कहा ठीक है, अब अगर आप कहते हैं तो हम चाहते हैं। अब इसमें देखना ये है कि अमरीकी कितने सिंसियर हैं और क्या चाहते हैं इंडिया से, ये सवाल इम्पोर्टेंट है। क्या अमेरिकन्स वाक़ई चाहते हैं कि ये डायलॉग ये इंडिया ये रोल प्ले करे, या कि अमेरिकन्स ये चाहते हैं कि ठीक है, करें रोल प्ले, देखते हैं क्या करते हैं, क्या नहीं करते और बाद में हम एनालाइज़ कर लें। सो ये एक चीज़ जो है इट्स अ वेरी, वेरी सिग्निफिकेंट चीज़। सो ये नरेंद्र मोदी जो हैं या डोवल साहब वहाँ पे जाके जो बैठे हैं, अब देखिएगा अगली मूव क्या होती है। क्या अगली अगर तो पुतिन से सफिशिएंट चीज़ें मिल गई, तो ज़ाहिर बात है जो हुआ, तो फिर डॉक्टर जयशंकर या डोवल साहब, ठीक है, अब कोई और चैनल खोल लेंगे। वो वापस यूक्रेन जाएँगे या वो अमेरिकन से मिलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली वो अमेरिकन से मिलेंगे, ठीक है? क्योंकि वो यूक्रेन से नहीं मिलना पसंद करेंगे। यूक्रेन ने तो वो डील एक्सेप्ट कर लेनी है जो उनको होगी। सो वो यूक्रेन को नहीं समझते कुछ ही से ट्रस्टेड पार्टनर। हर पार्टनर जो है वो अमेरिकन्स हैं। सो इसलिए वो अमेरिकन से अब बात करेंगे। सो अब आप देख लीजिएगा कि या टेलीफ़ोन पे दोवल की जैक सलिवन से बात होगी, या बल्कि देख लें, सितंबर आ गया। आज कितनी है सितंबर की? 12 है। और आप देखें कि थोड़े दिनों बाद नरेंद्र मोदी जो हैं वो आ रहे हैं न्यूयॉर्क। सुनने में है कि डेलावेयर में इधर मैं वैसे डेलावेयर के करीब ही हूँ। डेलावेयर जो में है जो है वो जो है वहाँ पे क्वाड की समिट होनी है। वहाँ पे सारी बातें होंगी। सो ये जो पैगामात हैं ये सारे लेके उन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को बता देना। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है मोदी साहब को कहेगी कि चलो शुरू करो। सो जो पुतिन आज बताएगा वो ठीक 10-12 दिन बाद इंडिया प्रोसेस करके सारा कुछ बात कर करा के वो अमेरिकन्स के साथ शेयर कर देंगे। फिर अमेरिकन्स जो बात कहेंगे, फिर जो है वो इंडिया जो है वो रशिया से कर सकता है। सो ये देखें, ये एक बड़े लेवल पे इंडिया का रोल भाई बढ़ गया है, देखना पड़ेगा। इंडिया इज़ इन अ ग्लोबल डिप्लोमेसी, इंडिया इज़ इन अ ग्लोबल पीस प्रोसेस के अंदर इंडिया का रोल बढ़ गया। ये आपके सामने है। और ये इंडिया के फ़ोरफ़ादर्स ने जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी शुरू की थी, ये उनको दाद देनी पड़ेगी। और हम जाके कहीं एक जगह बैठ जाते हैं, फिर दूसरी जगह बैठ जाते हैं, हम उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। जिन्होंने जिन्होंने वो नहीं किया, वो कीमत अदा नहीं कर रहे। सो हमने एलीट बनाई, उन्होंने एलीट नहीं बनाई, उन्होंने कॉमन मैन बनाए हैं। उन्होंने एलीट बनाई है थ्रू बिज़नेस एम्पायर्स। लेकिन उस बिज़नेस एम्पायर की तो वो तो बिज़नेस एम्पायर्स तो बनानी पड़ती हैं ना फिर। बिज़नेस एम्पायर बढ़ेंगी तो लोगों को रोज़गार जाएगा ना। हमने एलीट बनाई पॉलिटिकल, शैलो, हल्के लोगों को एलीट बनाया। स्टेट के रिसोर्सेज़ उनके डिस्पोज़ल पे लगा दिए। हर चीज़ उनको दे दी, स्याह और सफ़ेद कर दो, कॉन्स्टिट्यूशन को रद्दी में फेंक दो। मतलब दिस इज़ व्हाट वी डिड इन द पास्ट। सो वो ये कर रहे हैं कि उनका एक सीधा रोल है और वो उस रोल को पायदान एन्जॉय कर रहे हैं। और ये आप देखें कि वो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये कहाँ मुलाकात हो सकती है। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि ये जो मुलाकात है, ये होनी है अमेरिका के अंदर। क्योंकि क्वाड समिट हो रही है ना, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि ये क्वाड समिट क्या करने जा रही है। वी डोंट नो ये क्वाड समिट क्या करेगी, ठीक है? क्योंकि क्वाड समिट जो है वो कोई मज़ाक थोड़ा ही होता है। उसमें भी आपको पता है जापान के प्रेसिडेंट जो हैं किशिदा, ये उनकी आखिरी एक ग्लोबल समिट है। सुनने में आ रहा है कि वो यूएन जनरल असेंबली में भी खिताब नहीं करने जा रहे। ठीक है जी। सो ये चीज़ें हैं, अब पता चलेगा। इट्स जस्ट मैटर ऑफ डेज़। अगर इंडिया ये रोल प्ले कर पाया एक एहसन तरीके से, तो ये इंडिया की पहली ग्रेट पावर पॉलिटिक्स के अंदर एंट्री होगी। ये पहली दफ़ा अमेरिका और रशिया को जो है वो जोड़ने के काबिल इंडिया होगा, ठीक है? आज देखें आज देखिए अमेरिकन्स को अच्छा बा बा ऊपर से जो मर्ज़ी कहें, लेकिन अमेरिकन्स ये एक चीज़ कह सकते हैं, देयर इज़ अ वन कंट्री हू कैन हेल्प अस इज़ इंडिया। ये वो चीज़ कह सकते हैं। ये वो चीज़ कह सकते हैं। आज देखें यूरोप तो खुद आप देखें जो विक्टर ऑर्बन है, जो हंगरी का प्राइम मिनिस्टर है, वो कहता है हर बंदा लड़ाई-लड़ाई की बात कर रहा है। दुनिया को हम कहते हैं कि जंग के ब से बाहर निकलो, खुद हम जंग के अंदर घुसे हुए हैं। ये विक्टर ऑर्बन की स्पीच है। आप देखें उसकी बात करें जाके। हंगरी का प्राइम मिनिस्टर बड़ा डाढ़ा प्राइम मिनिस्टर है। वो कहते हैं हम जो है वो नहीं करते। सो यहाँ पे आके व्हाट आई बिलीव एंड व्हाट आई सी इज़ कि अ
मतलब इंडिया उनको निकाल सकता है इस मुश्किल वक़्त से। लड़ाई भी बंद हो, नॉर्मलाइज़ेशन भी हो, पीस प्रोसेस भी ठीक हो, सारा कुछ हो। लेट्स सी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है मेरी ज़ाती नज़र में तो। बिकॉज़ एज़ अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं पॉलिटिक्स पढ़ता रहा हूँ। मैं पॉलिटिक्स आई हैव टॉट वुड तकरीबन कोई 12 साल से ज़्यादा मैंने यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स पढ़ाई है। सो व्हेन आई सी दिस डिप्लोमेसी गोइंग ऑन, तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता।